ओम श्री परमात्मने नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कितने बच्चे आपके लाए हैं छोड़ गए शेयर की करेंगे पूरी सारी सात संगत जी को जय बापू दी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, सात संगत जी, कल हमने श्लोक 7 तक श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन ने कहा था कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत आया हूँ, क्योंकि इन मुश्किल घड़ियों में इन समस्याओं को अब हल करने की क्षमता मुझ में नहीं है। वह अब मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है और गुरु और शिष्य की बातें गंभीर बातों पर विचार करना चाहता है। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करता हुआ उनसे हल चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अब आगे श्लोक क्रमांक 8। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपतन् मृद्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है प्रभु, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। कहने का भाव है कि अगर उसे देवताओं के द्वारा दी हुई सारी धन संपदा, सारी पृथ्वी का अगर राज्य भी सौंप दे, तब भी वो इस शोक से दूर नहीं हो पाएगा। जब हम अपनों के ही दुख हमें सताता है तो कई बार आराम नहीं मिलता जब तक उसका हल न मिल जाए, और यही अवस्था यहाँ पर अर्जुन की भी है। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है,
किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी इस समस्या को दूर करने में भी व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे अध्यात्म गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। कहने का भाव है कि चाहे इंसान के पास कितनी ही शैक्षिक ज्ञान हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही उच्च पद क्यों ना हो, कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसा ऐसा धर्म संकट आ जाता है जहां हम उन चीजों को हल नहीं कर पाते, उन समस्याओं को हल नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी समस्याएं हल करने में हमारे उस बुद्धिमत्ता का कोई भी उपयोग नहीं होता। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% परम पिता परमेश्वर होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य भी कहते हैं कि जो कृष्ण भावात्मक के विज्ञान में दक्ष हो, जिसे परम तत्व का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति, चाहे वो विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, चाहे वो निम्न जाति में जन्मा हुआ शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण विज्ञान में दक्ष अर्थात कृष्ण तत्ववेता परम तत्व, उस परम तत्व को जानने वाला हो, उस परम पिता को जानने वाला हो, तो वही यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, परंतु यदि उसमें परम तत्व को जानने में वो दक्ष नहीं, तो वह गुरु बनने का भी पात्र नहीं है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं किसी समस्या के लिए, तो हमें कृष्ण अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करनी ही होती है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से ही हर समस्या का हल मिलता है। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी ये ऐसे धर्म संकट में ऐसी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भाव अमृत की विधि है। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला, जिसने अपनी निद्रा को भी जीत लिया है, वो अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गया। भाव यह है कि धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हो रही होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़ जाएगा और भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि हे राजन, आप इतना खुश न हो। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या ही शोक से भर गया है, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है, जिससे यह सूचित होता है कि शीघ्र ही वो इस शोक से निवृत्त हो जाएगा, और जब उसे आत्म साक्षात्कार अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वो पुनः युद्ध के लिए उपस्थित होगा। अर्जुन को ऐसा माना जाता था कि उसे अपनी निद्रा पर तो विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु आज इस मोह के कारण वो ऐसा बंध गया कि एक छोटी सी दुर्बलता भी उस पर हावी हो गई। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि सब कुछ जानते समझते हुए पूरा सामर्थ्य होने के कारण भी कभी कभी ऐसी एक छोटी सी दुर्बलता इतनी हावी हो जाती है, जिसके कारण हम आगे ही नहीं बढ़ पाते और हमारा विवेक सब समाप्त होता चला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन को भी इसी तरह महसूस हो रहा था, और इस तरह जब धृतराष्ट्र ने यह जाना तो उसका हर्ष भंग हो गया।
तमुवाच ऋषिकेशन् प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तुमिदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, और युद्ध की हर बात को वो जानना चाहता था, अर्थात अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में जानना चाहता था। तभी संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न कृष्ण अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द किए। यहाँ पर कृष्ण क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि अर्जुन एक अनजान नन्हे बालक की तरह उनके आगे रुदन कर रहे हैं, और कृष्ण जो स्वयं त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानते हैं, और वो सब भी जानते हैं जो कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए भगवान कृष्ण को छलिया भी कहा गया है। दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। ऋषिकेश जिसने अपनी निद्रा अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, गुणाकेश ऋषिकेश भगवान कृष्ण के लिए आया जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, और गुणाकेश यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है जिसने अपनी निद्रा पर अज्ञानता पर विजय प्राप्त की है। मित्र के रूप में दोनों का ही पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से और दूसरे का शिष्य बन गया था। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था, और सबों के स्वामी होने के कारण कृष्ण सदैव श्रेष्ठ पद पर ही रहते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए सखा, मित्र, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि उपेक्षित भी होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है जो अपना कल्याण चाहते हैं। उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। आज के श्लोकों को यही विराम देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। आज हमने श्लोक 8, 9 और 10 किए हैं। अब आगे भगवान कैसे उसकी इस निराशा से उसको बाहर निकालते हैं वो हम कल श्रवण करेंगे। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ वाह। मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पापों से कट जाएगा, जन्म जन्म के पापों से कट जाएगा। मिटे 84 का बंधन, मिटे 84 का बंधन, पड़े नयम की मार। वाह। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।
राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय। की जय। सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह जी वाह। बहुत सुंदर, धन्यवाद संगीता गाबा जी का, जो धन्यवाद जी, हमें सारी साथ संगत का जो बहुत लोग पढ़ के फिर उनके करती हैं। श्रीमद् भगवत गीता, बापू श्रद्धा राम जी महाराज, कृष्ण महाराज की जय, बहुत अर्जुन जी की जय, सब की जय। संतन की वाह, कितनी सुंदर बात है। ये चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी हर एक के ऊपर, जो किसी भी जाति वर्ग का हो, ये गीता माता सबके लिए लाभान्वित है, सबके लिए लाभदायक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो हाँ जी। राधा का दिन शुरू है, कितना अच्छा काम हो गया। हाँ जी। राधा ने वे शुरू हो गई गीता माता का प्रचार है, तो कितना अच्छा हाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जय हो। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ।